कमेटी के मेंबरों को बुला लो अपनी 2-3 मेंबर बुला लो। सभी इधर से जयकार करते हैं सौदर महाराज की, सौदर महाराज की। और बोलो सौदर महाराज अपने सिंहासन पर बैठते हैं, तभी इंद्र को आश्वासन देते हैं। और सभी इंद्र अपने आसन पर बैठ जाते हैं। यही सौदर का वात्सल्य होता है। एक राजा का यही कर्तव्य होता है, पहले अपनी प्रजा को सुख देता है, फिर बाद में स्वयं का आसन ग्रहण करते हैं। हाँ। एक नृत्य था, किसका नृत्य था इससे पहले? एक दीदी को नृत्य नहीं बोला था ना? नहीं है, चलिए। और सौदर महाराज बड़े प्रसन्न मुद्रा में है और आदेश देते हैं लोकपाल को। ये लोकपाल सभी देव इंद्र हमारी सभा में उपस्थित हैं। इनके सम्मान के लिए एक आज्ञा को प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और धन्यनाथ जीवन मेरा और सुनकर हुआ निराज, और आज्ञा का पालन करो जाकर के महाराज, आज्ञा का पालन करो जाकर के महाराज। हे महाराज, अभी जाता हूँ और स्वर्ग में जो सबसे सुंदर अप्सरा है उसको मैं आमंत्रित करता हूँ। जाता हूँ, जाता हूँ। आओ 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 आओ। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकारो। और नृत्य करती है। स्वर्गों में महलों में छाई बहार दरबार, और सौधर इंद्र बड़े प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें नौलखा देवी के लिए हार समर्पित करते भेंट स्वरूप। देवी बड़ी प्रसन्न, तालियां आपके लिए बजी। ये लोगों नन्ही सी बच्ची है और बहुत सुंदर इन्होंने जीवन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यों ना स्वर्गाधिपति सौदर महाराज से हमारी जिज्ञासा का समाधान कराया जाए। तभी पहले नंबर के इंद्र उठते हैं और भक्ति करते अपनी ताली के साथ आते हैं।
इंद्राणी है ना, देखिए इंद्रलोक में इंद्राणी एक पल के लिए दूर नहीं रहते। और पकड़ो अपने इंद्राणी के हाथ और करो भक्ति। सौदामिनी की जय हो। चेहरा इधर थोड़ा सा, हाँ चेहरा इधर, पब्लिक क्या बैठेगी, हाँ ऐसे तिरछे होकर के थोड़ा सा, हाँ ऐसे। सौदामिनी की जय हो। महाराज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए। मेरे मन में जिज्ञासा है कि संसार में किसकी शरण लेनी चाहिए। बहुत उत्तम प्रश्न, बहुत बढ़िया। हमें संसार में परमेश्वरी की शरण लेनी चाहिए। आपने मेरे मन की जिज्ञासा का समाधान कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कह रहे हैं रुको, अरे रुको ना महाराज। ऐसे नहीं जाना जरा भक्ति। महाराज समझ गए क्या समझे को समझा दो। संसार में परम परमेश्वरी की शरण लेनी चाहिए। भगवान तालियां। तीन सात गुरु और आचार्य उपाध्याय और साधु ये जीव के लिए शरण रूप है, और जो इनकी शरण में आ जाता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। तो इसलिए हम सब का कर्तव्य प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र का दर्शन, गुरुओं की वंदन ये अवश्य करना चाहिए। बहुत सुंदर, पहुंच जाते अपने स्थान पर, तभी अगले जाते भक्ति करते हुए। पंच का ध्यान लगे आया देखो, पंच का ध्यान लगे आया देखो, पंच का ध्यान लगे आया, सब कामन करताया देखो, सब कामन करताया, सब कामन करताया देखो, सब कामन करताया। महाराज एक बात बताओ, हाँ आपसे मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। बोलिए। महाराज आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो? अरे महाराज थोड़ा मंच का ध्यान रखना, भक्ति अच्छी कर रहे हो आप। हाँ अपने इंद्राणी के हाथ पकड़ो, इंद्राणी को सलाम कर दो। पकड़ो अपने इंद्राणी के हाथ पकड़ो, भक्ति की यार। पंच का ध्यान लगे आया देखो, पंच का ध्यान तालियां। पंच का ध्यान लगे आया देखो, पंच का ध्यान लगे आया, सब कामन करताया देखो, सब कामन करताया, सब कामन करताया देखो, सब कामन करताया। पंच का ध्यान लगे आया देखो, पंच का ध्यान लगे आया, पंच का ध्यान लगे आया देखो। बहुत अच्छी भक्ति पढ़ने से बचपन में कहते हैं ना, पोषण बाबा पोषण। और कहते हैं हाँ रात को मेरा बदनाम स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, थोड़ा चेहरे पूछना चाहता हूँ। चाचा इस तरफ देख के, हमें देख के, हमें देख के। मनुष्य पशु समान कैसे कहलाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। रब बिना मनुष्य पशु समान कहलाया जाता है। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। यदि धर्म को धारण नहीं किया, मानव जीवन को पाकर के, तो आचार्यों ने पशु के समान कहा है। हाँ सभी के साथ करें। हाँ भक्ति करते हुए। अरे नीला 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 ये पंच का ध्यान लगे नीला, नीला 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 ये पंच का ध्यान लगे नीला, पंच का ध्यान लगे नीला, ये पंच का ध्यान लगे नीला। और कमाल बड़ा कर नीला, ये पंच का ध्यान लगे नीला। हाँ चलिए, अभी प्रश्न किया था देव ने, ये मनुष्य पशु के समान कब कहलाता है? आचार्य ने लिखा है, आचार्य पादनदी पंचविस्कंधा में लिखा है, आहार निद्रा भय वेदनम च सामान्य वेदन पस्मी डराना धर्मो हिंसा एन विशेषण धर्मे महीना पस्मी समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार संज्ञाएं होती हैं। जिस प्रकार मनुष्य इनका उपभोग करता है, हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, पशु को भी भूख लगती है, वो भी घास फूस चर करके अपनी क्षुधा को शांत कर लेता है। पक्षी को भूख लगती है, दाना चुग करके अपनी भूख को शांत कर लेता है। आहार, निद्रा, हमें भी नींद आती है, हम सोते हैं, पशु को भी नींद आती है, पशु भी सोता है। भय,
हमें भी डर लगता है वस्तु से, पशु को भी डर लगता है। मैथुन हम भी सेवन करते हैं, पशु भी सेवन करते हैं। तो आचार्य कहते हैं मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? बोले धर्मे नहीं ना पशु समाना। यदि मानव पर्याय को पकड़ करके हमने अपने जीवन में धर्म को धारण किया तो हमारा जीवन भी पशु के समान है। बहुत सुंदर प्रश्न किया था और सात प्रश्न था, पर आपने तो थोड़ा सुना और आधा बिना सुना कर दिया। एक बार जोरदार तालियां। सौदर ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, उत्तर दिया। एक बार सौदर के समान में भी जोरदार। और अगले जाते हैं। आओ आपकी रानी घर पे आपकी रानी जा रही है। घर पे नहीं घर पे और अभी बुलाते हैं आपकी रानी को। ठीक है भैया, ठीक है। आपकी अभी की रानी आती है बड़े में, आपकी रानी को लेकर आता हूँ मैं। ठीक है, आप खड़े रहो, अभी जाता हूँ। रानी जी अभी शीघ्र आओ। स्वामी 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 जी कहाँ चले गए? आपको सुनकर करती, आपको छोड़कर आ गए। आओ चलो बचाओ। स्वामी सुनो, आपकी कमर को हिलाओ थोड़ा सा। हाथ पकड़ के करो। हाँ, कमर को हिलाओ थोड़ा सा ऐसे। हिलाओ करो। हाँ, इनको भक्ति करना नहीं आता, मैं सिखाती हूँ इनको भक्ति करना। इंद्राणी हाथ पकड़ के करो। आप ऐसे हाथ करो, एक हाथ को, एक हाथ को ऐसे करो। इस तरह की रूप बोलते हैं ना, ऐसे। हाँ प्रश्न क्या प्रश्न लेकर के आए? सौदर महाराज की जय हो। सौदर महाराज मुझे पसंद है। कहिए। संसार में उत्तम रत्न कौन सा है? उत्तम रत्न क्या है? कौन सा उत्तम रत्न है? सौदर मित्र के लिए अभी ज्ञान से बता रहे हैं संसार में जो उत्तम रत्न है। हे देव, संसार में उत्तम रत्न सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर ज्ञान है। संसार में सही वास्तव में कोई शुभ रत्न है, उत्तम रत्न है तो वो सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। यही मोक्ष का बहुत सुंदर। और देव अपनी ओर स्थान की ओर पहुंच रहे हैं। ऐसा है, ये हमारे भैया प्रश्न लेकर के आए, क्या इंद्राणी भी बन जाते हैं स्वर्ग में? ऐसा है, एक वैकृत शरीर होता है। देवों का शरीर कौन सा होता है? वैकृत। वो वैकृत शरीर से कुछ भी पूछ वाले के वो पूछ वाले भी बन जाते हैं। स्वर्ग के देव ऐसा भी बना सकते हैं, पशु भी बन जाते हैं, मनुष्य भी और जो पशु जो उनके वाहन होते हैं ना, वो भी आभ्योग जाति के देव होते हैं। उस रूप वाहन रूप में पड़त होती है, उनका वैकृत शरीर होता है। और चलिए अब हाँ चलिए और हाँ, इस प्रकार तर्क चर्चा चलती है, तभी सौदर महाराज का अचानक से यानी गांव से हुआ। सच इंद्राणी बड़ी परेशान हुई।
और ले जाते अपने आसन से। ये स्वामीनाथ, आश्चर्य की बात है, ये आपका सिंहासन अचानक से क्यों कुलपायमान हुआ है? ये मेरे प्यार की है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा सिंहासन कैसे कब पाना है। हे प्राणेश्वर, आप अपने अति ज्ञान से जानिए। ये मेरी प्यार की है। आपका कथन सत्य है। मैं अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करता हूँ। और सौदर महाराज खड़े होते हैं अपने स्थान से और अपनी तर्जनी उंगली मस्तक पर लगाते हैं और अब देखा लगाते हैं। और मंद मंद मुस्कुराते हैं। 7 कदम आगे बढ़ते हैं, परोक्ष में 7 कदम चलते हैं और प्रभु को साष्टांग लेकर नमस्कार करते हुए लेट जाते हैं प्रभु के चरणों में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु कृष्णनाथाय, नमोस्तु भगवताय, नमोस्तु। तभी सच्ची प्राणी इधर देखती है और विचार करती है। सौदन महाराज खड़े हो जाते हैं, तभी सच्ची प्राणी विचार करती है। हे प्राणेश्वर, आपने आसन छोड़कर किसको नमस्कार किया है? हे मेरी वल्लभा, चेंज कर दिया। हे मेरी वल्लभा, तुम जानती हो मेरा सिर हर किसी के सामने नहीं झुकता। जो संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष पहुंचाने की क्षमता रखता है। किंतु ना, मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हे मेरी सचेत रानी, मैंने अभी अवधि ज्ञान से जाना है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में मातो भरत देवी के यहाँ प्रथम तीर्थंकर बालक आदि कुमार आज से ठीक 6 माह हुआ जब में अवतरित होंगे। और अब सौदागर की नगरी की रचना के लिए कुबेर को आमंत्रण हे लोगों, आया महाराज, आया महाराज, आया महाराज, आया महाराज। हमारे प्रिय मित्र कुबेर इंद्र को, धन कुबेर इंद्र को बुलाया जाए। संभाला है। नाथ जाता हूँ चरणों में करके शीघ्र पहुँचूं अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का मैं भी पालन करूं। शीघ्र हो में धनपति का कभी आज्ञा, शीघ्र हो में धनपति का कभी आज्ञा, शीघ्र हो में धनपति का कभी आज्ञा। सावधान, धनपति कुबेर धनश्री के साथ सौदर महाराज के दरबार में पधार रहे हैं। आओ महाराज, आओ। आइए महाराज, आइए 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 आइए। हे स्वर्गपति सौदागर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। आपने और गले लगाते हैं अपने परम मित्र को। आइए आइए मेरे परम मित्र सचिन रानी धनश्री को बोले आइए आइए आइए, इस सभा में आपका स्वागत है। आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। और सचिन रानी के बाजू में बैठ जाती है धनश्री, सौदर के बाजू में उनके परम मित्र पति कुबेर। हे सौदागर, आज मुझे आपने मध्य लोक में किस लिए बुलाया है? हे मेरे मित्र, जब
कोई शुभ कार्य होता है आपको सबसे पहले याद किया जाता है। अरे कहिए ना, ऐसा क्या कार्य है? मैंने अवधि ज्ञान से जाना है भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी के यहाँ आज से ठीक 6 माह बाद प्रथम तीर्थंकर गर्भ में अवतरित होंगे। अरे वाह, ये तो इसलिए तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या नगरी जाएं और उस नगरी को सुंदर से सुंदर सुशोभित करें। अरे वाह, ओ महाराज, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि हमें ऐसा पुण्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए महाराज। हे मित्र, बहुत सुंदर से नगरी जाएंगे जैसा आपका आदेश है। और आप अपने साथ कुंवारी को लेके जाएं ताकि माता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसा आपका आदेश होगा। और रत्नों की वृष्टि ऐसी करना तो कोई भी आदमी दरिद्र ना रहे। एक बार में 3.5 करोड़ रत्न की वृष्टि होनी चाहिए। जी, जैसी आपकी आज्ञा। आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और धनपति कुबेर धन से कहती है धनपति कुबेर से, क्यों ना हम चल करके पुण्य का संचय करना चाहिए। जी, जैसी आपकी आज्ञा। और चल देते हैं अष्टदेवियों को साथ में लेकर के धनपति कुबेर अष्टमणि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे अरे लाइन से और चले जाते हैं धनपति कुबेर। अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और यही चलते अयोध्या नगरी के महाराजा नामी राय अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। अपने राज दरबार में स्वरूप है। हाँ, सही क्या क्या है। हाँ, महाराज करे चिंता मत करो, आप तो अच्छे से धूमधाम से कार्यक्रम कराओ, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ याद है मुझे। और महाराज मंद मंद मुस्कुराते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं महाराज नामी राय। एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं महाराज के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिरों का दरबार महाराजा नामी राय ये इंद्र स्वर्गों के नहीं, अब ये राजा हैं। इंद्र अपनी विक्रिया से अपना रूप धारण कर बदल लेते हैं, अपना रूप बदल करके ये अब राजा बन चुके हैं और बैठे राजा बन के
और सभी धनपति कुबेर पहुंचते हैं अयोध्या नगरी में। महाराज कहते हैं स्वीकार है और भेंट स्वीकार करते हैं। तभी धनपति कुबेर आज्ञा मांगते हैं उनसे। पिताजी, मुझे इस नगरी की रचना करने का आज्ञा प्रदान कीजिए। हमारे आज्ञा है इसको सुंदर खूबसूरत बनाया जाए। महाराज कहते हैं हे धनपति कुबेर, हमारी आज्ञा है इस नगरी को सुंदर से सुंदर सजाया जाए। और तभी घूमते हैं और विचार करते हैं और आवाज देते हैं। अरे, इस नगरी में कोई शिल्पकार है क्या, जो शिल्पकार इस नगरी को स्वर्ग से भी सुंदर सजा सके और अच्छे से अच्छे चीजें बना सके? शिल्पकार है क्या इस नगरी में? कोई शिल्पकार? अरे, कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? कोई शिल्पकार है क्या? अरे, ये आवाज कहां से आई? अरे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? मुझे नहीं पहचाना? मैं इस नगर का सबसे पुराना शिल्पकार हूँ। शिल्पकार? हाँ। तुम शिल्पकार तो नहीं लगते। मैं कैसे मालूम तुम शिल्पकार हो? ये लो महाराज, कैसी बातें करते हो? अरे महाराज, मैं सबसे पुराना इस नगर का शिल्पकार हूँ। ऐसे तुमने क्या क्या कार्य कर लिए कि मैं मान जाऊं तुम शिल्पकार हो? सुनिए महाराज, मैंने कौन सी कार्य की है बताता हूँ आपको। आपने जयपुर का हवा महल देखा है? बिल्कुल देखा है। वो भी मैंने नहीं बनाया। फिर तुमने क्या बनाया है? अरे महाराज, वो देखा आपने आगरे का ताजमहल देखा है? हाँ, देखा है। वो भी मैंने नहीं बनाया। अरे तुम सीधा मुद्दे पे आओ, तुमने बनाया क्या है भाई? ये अरे बताओ। महाराज, आपने लाल किला की दिल्ली देखी है? लाल किला की दिल्ली तो नहीं देखी भाई। वही तो मैंने बनाई है महाराज, वही तो मैंने बनाई है। लाल किला की दिल्ली बनाई है। हाँ। और महाराज, ये सब देख रहे हो ना, ये सब नजफगढ़ में ये पावपुरी क्षेत्र है, ये सब मैंने ही बनाया है महाराज। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मेरे पास तुम्हारे लिए कार्य है। कहिए महाराज, क्या कार्य है मेरे लिए? मैं चाहता हूँ कि तुम इस नगरी को स्वर्ग से भी सुंदर सजा दो। यहाँ पे अच्छे अच्छे बाग, जनाले, जिंदर, मंदिर और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करो। ये शहर पूरा स्वर्ग से भी सुंदर लगना चाहिए। क्या महाराज, ये शहर स्वर्ग से भी सुंदर? महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। लेकिन महाराज, मुझे कुछ सामग्री चाहिए इसके लिए। हाँ, क्या सामग्री चाहिए तुम्हें? महाराज, सीमेंट चाहिए, चूना चाहिए, पत्थर चाहिए। अरे जो कैसी बातें कर रहे हो? ये नगरी रत्नों से बनाई जाएगी। रत्नों से? इसमें अच्छे अच्छे रतन, प्राचीन रतन, नीलम, हीरा, पन्ना, मोती से बनाई जाएगी ये। महाराज, ऐसा कार्य तो मैंने आज तक किया ही नहीं। इसकी तुम चिंता मत करो, ये सारा सामान मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है महाराज, ठीक है। आप बैठिए महाराज, आइए। मैं इस नगरी को सुंदर से सुंदर सजाता हूँ। आइए धनसिरी जी, आइए, बैठिए। देखो देखो देखो, नगरी की रचना देखो, दुनिया की सारी बात देखो, चारों तरफ जयकार देखो, भारत की धरती पे, भारत की धरती पे।
देखो चारों तरफ जयकार देखो भाई भीड़ों की धरती पे नबी का नबी मेरे मारे देखो कि देखो देखो नजारा देखो कि देखो देखो नजारा देखो महाराज देखिए देखिए इस नगरी को कैसे सजाया मैंने महाराज देखिए तुमने तो नगरी को बहुत सुंदर सजा दिया एकदम स्वर्ग से भी सुंदर लग रही है इंद्रिनी आसे वासे जब जमी पर देखे होगा इंद्रिनी आसे वासे जब जमी पर देखे होगा नगरी किसी ने सजाया देखी मगे सोचता होगा इंद्रिनी आसे वासे जब जमी पर देखे होगा महाराज देखिए कैसी नगरी की नजर लगी मेरी बहुत सुंदर ये क्या क्या बनाया है तुमने महाराज देखो महाराज देखो महाराज ये देखो ये छोटी सी बनाई है कठपुतली और महाराज इधर आओ देखो ये मूर्ति पता है कहां से बन लेकर आया हूं कहाँ से लाए हो इसको आया वेस्ट इंडीज से हाँ और महाराज ये बोलती भी है बोलती हुई मूर्ति हाँ कैसी बातें करती देखो मैं नहीं ये मानता बोलती है इसका बटन दबाऊंगा और ये बोलेगी बोलो महाराज हाँ हाँ बोलो ये मूर्ति जरा बोल के बताओ नमो वाली सिद्धारम नमो सिद्धारम नमो वाली सिद्धारम अरे वाह बहुत सुंदर और महाराज इधर आओ देखो ये मूर्ति प्यारी सी डॉल और महाराज ये मूर्ति हंसती भी है अच्छा हंसा के बताओ मूर्ति हंसती भी है हाँ महाराज मैं देखना चाहूंगा हाँ एक मूर्ति जरा हंस के बताना तेज महाराज शर्मती है देखो ये ऐसी मूर्ति बनाई है सारा जो आपने हीरा पन्ना दी थी सब इसमें लगा दिया बहुत सुंदर ये मूर्ति हंसती देखो बहुत तेज हंसती है ये मूर्ति जरा हंस के बताना देखो महाराज और महाराज ये मूर्ति है ना इस मूर्ति की देखो ये देखो बहुत सुंदर इसमें नीलम पीलम सब लगा दी मेरी मूर्ति महाराज बहुत सुंदर और महाराज ये देखिए ये आपके लिए चेतक घोड़ा महाराज कहीं सवारी करने जाओ तो इस बैठ के आओ बैठ के देखो अरे बैठो अरे बैठो महाराज बहुत अच्छा महाराज अब देखो ये मूर्तियों को मैं यथास्थान बटन दबाऊंगा और ये मूर्ति ऑटोमेटिक चली जाएगी ये देखो ये मूर्ति भक्ति भी जाएगी ये देखो घोड़ा भाग गया और ये मूर्ति इधर भक्ति भी जाएगी और ये मूर्ति हंसती भागेगी और ये मूर्ति साइड बढ़ जाती है महाराज कैसी नहीं लग रही है महाराज बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा अच्छी लगी ना महाराज बहुत प्रसन्नता हुई महाराज महाराज अरे महाराज
हुए चिंता मत करो महाराज। कहिए हमारे लिए क्या इनाम मिलेगा? आपके लिए ये स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं। कितनी स्वर्ण मुद्राएं महाराज? हाँ लालन की स्वर्ण मुद्राएं। महाराज कितनी स्वर्ण मुद्राएं इसमें मैं बताऊंगा आपको। आप देख के खुद ही बता दीजिए। ओहो महाराज आप बता दीजिए, आप ही कह दीजिए महाराज, आप ही घोषणा कर दीजिए। कितने स्वर्ण मुद्रा महाराज का कितनी घोषणा? इसमें 1100 स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं। महाराज 1100 स्वर्ण मुद्राएं? अरे महाराज 11 से इनमें लगे किसने नंबर किया हो? महाराज 1100 2100 से काम नहीं चला स्वर्ण मुद्राओं से। महाराज कितनी तगड़ी मेहनत मेरी इस मूर्ति बनाने में, और आप धनपति को बोले महाराज इनसे काम नहीं चला महाराज। हाँ आज तो सुनिए, और शान और शौकत से हम तुम्हें ये कहते हैं, और नगरी की रचना की बधाई में आप हमें क्या देते हैं? महाराज बोलिए। ये लीजिए, आपके लिए हमारी तरफ से भेंट है। इसमें हमने आपको 2100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी। महाराज धनपति कुबेर महाराज की महाराज। हमारे पुजारी संगीतकार इन्होंने मधुर संगीत दिया था, पुजारी भैया भी उनको भी सबके लिए बोले जाना सबको, उनको सबको इसकी स्वर्ण होता है। ऐसा मतलब धनपति को सब के लिए सब चाचा लोग मिट्टी लोग हैं सबके लिए। चलिए बोले धनपति कुबेर महाराज की एक किसी स्वर्ण अष्टमानी को आके देते हैं। हे देवियों, जाओ माता की सेवा में तल्लीन हो जाओ। माता का माता को किसी प्रकार का कष्ट न हो पाए। और जैसे आगे रहते हैं सारी टीमें चली जाती है माता की सेवा के लिए। धनपति धनश्री उनको सेवा में नियुक्त करती। आइए देवियां आइए। हाँ पलक की व्यवस्था करो। पलक व्यवस्था सोन नगरी कैसे न करते रत्न प्रसाद हो जाएंगे धनपति हुए, रत्न प्रसाद हुए। हाँ सभी अपने स्थान पर बैठेंगे, कोई उठेगा नहीं। और अब वो धन कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, वही उनके पास पहुंच जाएंगे। लुटेरा का लुटेरा का लुटेरा का रे, लुटेरा का लुटेरा का लुटेरा का रे, लुटेरा का लुटेरा का लुटेरा का रे, हाँ लुटेरा का लुटेरा का लुटेरा का रे, लुटेरा का लुटेरा का रे, लुटेरा का लुटेरा का लुटेरा का रे, लुटेरा का लुटेरा लुटेरा का रे, लुटेरा का लुटेरा लुटेरा का रे, लुटेरा 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 रे, कुबेर का राजा लुटेरा रे, लुटेरा 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 रे, कुबेर का राजा लुटेरा रे। तुम सके तो लूट के भैया आज देवी करता है ऐसा और कर करना मिलेगा और न भूली भरना रे तेरा ना तेरा रे दुल्हन 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 मेरा खजाना रे साजना निभाना धीरे धीरे मारना रे बोली चलो मारना धीरे धीरे चलो मारो रसी तो बनो रे मारना
तू कितनी शायद लक्ष्य की ओर बढ़ती है। प्यारी प्यारी है ओ माँ और तेरी माँ ये जो दुनिया है ये बदले कायरों का ये जो दुनिया है ये बदले कायरों का ओ बुलवानी है ओ माँ और सारी देवियां पहुंच जाती है माता के चरणों में और कहती है एक साथ, हे मातेश्वरी, हे माँ जगज्जननी, हम आज देवियों का प्रणाम स्वीकार। हे देवियों, स्वीकार है देवियों, स्वीकार है देवियों। और देवियां पहुंच जाती है और माँ की सेवा में तली रह जाती है और कहती हैं, आगे है सेवा करने आगे है सेवा करने स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता हो अब दुख दूर करो माँ अब दुख दूर करो माँ हे माँ मर देवी हे माँ मर देवी हे माँ मर देवी हे माँ मर देवी अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए दर्शन तुम्हारा आया दर्शन तुम्हारा आया कल्याण करो माँ त्रिलोक की माता हो अब तो के दूर करो माँ अब तो के दूर करो माँ धीरे देवियां सेवा में है, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई सर दबा रही है और दो चरण उड़ाती है, कुछ पंखा जलाती है और महामाता धीरे धीरे और धीरे धीरे देवियां सेवा कर रही हैं और सेवा करते करते माता को निद्रा आ जाती है। देवियां और लाइट मास्टर फोकस कर दिया रखना केवल किसी की लाइट बाकी लाइट बंद करवा देना। मंदिर की सारी लाइट बंद करा देना और महामाता मंदिर की भी लाइट बंद करा दे। अभी 16 स्वप्नों का दर्शन कराया जाएगा। जरा मंदिर की लाइट भी बंद करा दें। और महामाता सो जाती है और धीरे धीरे हाजी जी जरा हाँ लाइट बंद करा दें। और देवियां भी लाइट भी बंद करा देना। धीरे धीरे देवियां भी सो जाती फोकस हैं। बनाना है इसका बनवा दो आगे वाली लाइट का। ये सामने ये आगे की लाइट बंद करा दो जरा सा। हाँ, ये लाइट बंद कर दो। और महामाता अपनी निद्रा में सो जाती है और रात्रि की अंतिम घड़ी में माँ एक नहीं तो नहीं पूरे सुंदर 16 सपने देखती है। रात्रि के अंतिम पहर में महामाता जगत जननी सारी देवियां सो जाती हैं और पहला पहर गुजरता है, दूसरा पहर गुजरता है, अंतिम पहर में महामाता जगत जननी 16 सपने देखती है। देखी देखी री माने 16 सपने अजब नी रहनी रहनी वाली रे हो बाबा के गोबे रहनी वाली रे
देखा ऊंची कंठों ऊंची दिरत मदि अति धर तारे अंकुश तीर माता में बेरी में मगन बुद्धि भूखी मन देखी मोरा कमला अजर निराले घड़ी मागी रे नो गपति तो बेहद आली रे पहाड़ी पहाड़ी का देखा जैसे का हंस चले कृष्णा ने करे लक्ष्मी का अमिला तन करे लक्ष्मी विराजे गोपी का खुशिदा अगे गोपी तन आवो न भय देखिरी देखिरी मन सोना कमला अदम मेरा शिवकी बेला छाई माता कभी गुलाब से गुमते तो माता देखी देवो पम बिखरी बिखरी करी अनोखी देखी बंदरी में कामी मन देखी सकते चबकी में बड़े कर देखा शशि के पारी हमें प्रभुलिते वो सब का करता पारे नाउ शिवाय को नसीबा देखा सीता सातड़ी बसंधरा मुझे किते बोले किते मने हो हके बड़ी खिला खिला कुछ बोलता बतन देखिरी देखिरी देखा आश्चर्य को सुखकारी वसुंधरा बोले कहते मन मोहनी हरी युगति ने सभी अतिकट कर दी नीर कंठ दे मारे देखी देखी अतिया नहीं थकी नीरा कदा बलिहारी सभी गाँव में मुक्ति माता की मन गुप्ती गुप्ती देखी मत तो दस पर हो इंद्र ने खुशियाँ मनाई करने करने माता ने देखा करने दर्द बलिहारी मेरी पक्ष में नदी देखा ऐसा अतिशय भागरी धोबी कोठा देखो माता के मन देखी देखी मत सोल सपन सुबह सुबह घड़िया हो इतने खुशियाँ मनाई और देखी तक मारे देखा कमिलों जो सरोवर स्वर्ग की सुंदरता को समेटे जैसे वो करे धरती का गंगा जैसी मिलन तेरी देखरी मन सोल सपन सुबह घड़िया हो मित्र में खुशियाँ मनाई उनकी लहरों मना देखा माने के समुंदर स्वर्ग का छम छम नाची रहा हो जैसे कोई बुलंदर हरे पद घाटे से सावन देखिरी बातें सोलह सपन की सुबह घड़िया हो इतना
करता ऐसा सिंहासन देखा कर ना सके किसी का वर्णन तेरी देखने वाले 16 समर की सुबह घड़ी आई हो चित्र में दुनिया बनाई दीवाने देखा माता को जिसमें देव का सुंदर किरण करता देव गगन में दृश्य बड़ा कभी मन कर बोले के नारी गगन बोले हुए देखने को न कमाए ओ समर की सुबह घड़ी आई हो चित्र में दुनिया बनाई से निकलता माने देखा अवधि के नाके उधर अच्छी रज में माता का तन बंद के बालों बिता उधर बड़े बड़ी मत की उलझन तेरी दिखने वाले 16 समर की सुबह घड़ी आई हो चित्रों में खुशियां मनाई चमी चमी करता धीरे तो देखा रत्न राशि डोबाना तम की एक जिसका को बिगोड़ा हाल पे गिरे नागो की जतन तेरी माने 16 समय ओ सागर की संगी घड़ी आई हो चित्रों में खुशियां मनाई मेरे धोबी खाकी दे पाने देगी स्वप्न सोच में दे पानी ऐसे स्वप्न विचारों में ही नहीं नाथ पानी होते करे प्रभु जी को किया में नमन मेरी देखी माने 16 समय अरुण गण गई नानी हो के तो देखी आनी तेरी बातें तो न समय तो न समय और इस प्रकार ने 16 स्वप्न देखे और अंत में देखा एक दर्शक उनके मुख में प्रवेश कर रहा है और जैसे ही ये 16 स्वप्न देखे माता को देवियां प्रसन्न हो जाती हैं और देवियां खड़े होकर के माता को प्रभाती गीत सुनाने लगती हैं और देवी बैठ जाती है एक एक करके माँ को जगाती है और लाइट को तो पूरी हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, उठिए, प्रातः हो गई है। वो सो गई या नहीं थोड़ी देर बस अभी सुबह की तगड़ी है थोड़ी देर और सोने दो हे माते, उठिए, आज चिड़िया चहकने लगी है और प्रातः हो चुकी है। हे माते, उठिए। और माता प्रसन्न मुद्रा में उठ करके बैठ जाती है और नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए माता निद्रा में लीन हो गई थी और अभी प्रातः काल की मंगलमय दिला में माता उठ रही है और नमोकार का स्मरण करती है
माता अपनी हस्तरेखा को देखती है और अपने चेहरे का स्पर्श करती है। हस्तरेखा को देखकर अपने चेहरे का स्पर्श करती है। तभी माता के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। तभी देवी खड़ी होती है, कहती है क्या? हे मातोश्री, आज आपके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? हाँ माते, बताओ ना, इस खुशी का क्या राज है? हाँ मातोश्री, बताइए ना, क्या बात है? हे मातेश्वरी, हे माँ जगतजननी, बताओ ना क्या बात? तभी माता कहती है, हे देवियों, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 16 सपने देखे हैं। ये बातें आपने क्या सपने देखे? जरा हमें तो बताएं। हे देवियों, स्नान आदि से निर्वत होकर राजसभा में चलूंगी। महाराज से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी, तभी आप सुन लेना सब। तभी देवी कहती है, ओहो वो देवियों, माता हमें क्यों बताएंगी? माता तो पहले अपने उनको बताएंगी। और तभी देवियां कलश माता के स्नान की तैयारी है। और जल लेने के लिए देवियां जाती हैं। और देवियां जाती हैं जल लेने के लिए। माता ने 16 सपने देखे। देवियों ने पूछा, हे माते, आज आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? क्या कारण है? तभी माता ने कहा, हे देवियों, स्नान आदि से निवृत्त होकर राजसभा में चलूंगी और महाराज से प्रश्नों का फल पूछूंगी, तभी आप सब सुन लेना। तो देवियां बहुत चतुर होती हैं, बहुत चंचल कहती है कि माते हमें क्यों बताएगी? माता तो पहले अपने उनको बताएगी। तभी अपने अपने कलश ले आओ, योगेश भी ले आओ। और जाती है एक जल लेने के लिए। हो और कलश लेती है, अपने कलश लेती है। और अब एक एक देवियां माता क्या करेंगी? श्रृंगार। सारी देवियां बासरा को कलश और एक एक देवियां मां का श्रृंगार कराती है। महामाता जगत जननी देवियां एक एक करके आती हैं। श्री देवी, हिरीम देवी, कृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, शांति देवी, लक्ष्मी देवी, पुष्टि देवी, आराम सारे बेटे क्रम आता है। और आती है क्रमशः देवियां। सबसे पहले श्री देवी आती है। हाँ, चलिए सबसे पहले श्री देवी आई है। अति अति सुंदर सुंदर श्री देवी आई। अति अति सुंदर सुंदर श्री देवी आई। देवी देखो बड़े बड़ी देवी आई रे। देवी देखो बड़ी आई रे। कैसी बनानी मते
देखे आगे रे बेटी का माथे पे तक कर दिया माता के चरणों में फिर नमन कर लिया और माता ने खुश होकर क्या आशीष दे दिया। देखो अब इतने देख आगे रे रति देखो अब इतने देख आगे रे इतनी लगा की नद को से मुझे भर दिया माता की चरणों में फिर नमन कर लिया देवी देखो अब माता देवी आगे रे देवी देखो अब माता देवी आगे रे देवी देखो माता पहना के मानो खुशी कर दिया माता के चरणों में से नमन कर दिया आया रे पंचकला के आया पंचकला के आया और देवी कालिकामणि के दर्पण लेकर दर्पण इतनी बहुत चंचल देवी है ये माता को दर्पण बात को दिखाती पहले खुद देखी मैं कैसी लग रही हूँ। देखो दर्पण देवी आगे रे दर्पण को लेके माते सम्मुख रख दिया माता की चरणों में फिर नमन कर लिया देखो अब कंकन देवी आगे रे सपनी देवी देखो अब कंकन को लेके मातो मेरे ना दिया माता के चरणों में तेरे नमन कर लिया देवी देखो अब मुकुट देवी आगे रे शांति देवी देखो अब मुकुट देवी आगे रे मुकुट को लेके मातो मेरे ना दिया माता की चरणों में तेरे नमन कर लिया और आपने कुष्ठी देवी कोशी देवी देखो अब माता देवी आगे रे कोशी देवी देखो अब माता देवी आगे रे माता की लागे मातो खुशी कर दिया माता की चरणों में तेरे नमन कर लिया अष्टी देवी देखो अभी झूरी दीवाने रे अष्टी देवी देखो अभी झूरी दीवाने रे आया रे पंचकला के आया आया रे पंचकला के आया सब झूमर सब नाच सब झूमर नाच रे गाओ और इस प्रकार देखिए एक बार अष्टपाई नाविकाएं प्रस्तुत करेंगी। माता धीरे धीरे चलो माता होते धीरे चलो बड़ो कैसे तुम बनोगे इधर नमस्कार करो तुमके बस ये बोलना है इसे भोली भाली है ओ माँ हर देवी माँ और महामाता महाराज के दरबार पर पहुंचती है और महारानी माता मरुदेवी पहुंचती है। चलिए 16 स्वप्नों का यहाँ पर फल प्रदर्शन किए जाए उससे पूर्व में कल के कार्यक्रम की आपको सूचना दे देता हूँ। कल